हेलो दोस्तों, सब बहनों नमस्ते। और मैं आज आपको अपने मंगोलिया में घर का टूर में कराऊंगी कि जैसे कैसे होते हैं यहाँ पर घर। तो चलते हैं। एक्चुअली ये बिल्डिंग है 6 फ्लोर की। तो यहाँ पर जो 6 फ्लोर होते हैं उसमें लिफ्ट नहीं होती, तो हम मतलब कि जीने ऑफकोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा जो अपार्टमेंट है, घर है, वो तीसरे फ्लोर पे है। तो चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये साइन लिखा हुआ है, तो ये है नो स्मोक का। और यहाँ पर मतलब कि गार्बेज रखना भी मना है। तो यहाँ पे मतलब घर के बाहर लोग होते हैं, घर में लोग होते हैं, वो अपने घर के बाहर गार्बेज नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नीचे अपने बाहर फेंक कर आना होता है। तो वो अपने घर के बाहर नहीं रखते हैं गार्बेज। तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। और यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में स्मोक करना भी अलाउड नहीं है। तो चाहे आप कौन सा फ्लोर पे रह रहे हो, यहाँ पे हर फ्लोर पे मतलब कि वो स्मोकिंग का साइन लगा हुआ है, तो नहीं करते। तो अब चलते हैं हम अपने घर पे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। जहाँ जितने भी यहाँ पे जितने भी 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो वहाँ पर मतलब वो नहीं होता है, लिफ्ट नहीं होती है, तो जिन्हें इस्तेमाल करते हैं। और जब बच्चों का स्ट्रोलर होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, तो वो स्ट्रोलर हम गैराज में है नीचे वहाँ रखते हैं की चैन के साथ। और उसका मंथली हम 1000 पे करते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका गैराज। तो ये चीज़ है। तो चलिए एनीवेज, तो मैं आपको आ गई मेन डोर पे। और जो मैंने खोल लिया गेट, तो अब चलते हैं। मैं अपना घर का यहाँ पे शूज़, ये जो हमारा है मेन डोर है ये वाला, तो यहाँ पर ये है। तो यहाँ पे शूज़ निकालने का है। तो यहाँ पर 3 अलमारी है और एक मिरर के साथ है। तो ये जो है इसमें मतलब कि हमारा सामान रखा हुआ है, और मतलब जूते वगैरह रखे हुए हैं। ये बच्चों के जूते वगैरह हैं इसमें, और ये मेरे हस्बैंड के जूते हैं और सर्दियों के कोट हैं। तो नीचे जूते हैं, ऊपर यहाँ पर सर्दियों के कोट हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी भारी कोट होते हैं। और जो ये है, ये हमारा टॉयलेट है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बहुत छोटे टॉयलेट होते हैं। तो ये हमारा जो है टॉयलेट है, जॉइंट टॉयलेट है। तो यहाँ पे बहुत छोटे टॉयलेट होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि टॉयलेट को ज़्यादा बड़ा होने का क्या फ़ायदा। तो पर यहाँ पे, तो यहाँ जैसे हम एंटर करते हैं, तो ये हमारा लिविंग रूम है। ये काउच है, ये कॉफ़ी टेबल है, और यहाँ पे टीवी है। और ये जो हमारा जो टीवी का जो रैक है, यहाँ पर मैंने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है अपना। और ये मैंने बंदरबाल मैंने बनाई है मोती की, तो ये मैंने बनाई हुई है। और अभी हमने कुछ टाइम पहले अपने घर का रेनोवेशन कराया है, वॉलपेपर वगैरह चेंज करवाए हैं, कुछ चीज़ें बनवाई है। तो जैसे कि पहले ये जो काउच था, ये पूरा मतलब काफ़ी बड़ा था काउच था, लेकिन अब मैंने ये छोटा लिया है, और ये बेड भी बन जाता है। तो बड़ा काउच का ज़रूरत नहीं थी। तो ये है, यहाँ पर एक छोटे सा लैंप है, और यहाँ की मैं लाइट जलाती हूँ। तो ये जो है लाइट, ये चेंज भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, और येलो और लाइट वाइट में दोनों में हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो ये मेरी बेटी की टेबल है, जो अब वो सितंबर से स्कूल ज्वाइन करेगी। तो ये उसकी टेबल है, स्टडी टेबल, जो मैंने सेकंड हैंड लिया है। तो उसके पास पहले ये थी। तो ये मेरे बच्चों का कमरा है, यहाँ पे मैंने ये लगाया है, क्योंकि तो आते जाते गिनती, मेरे बेटे को गिनती बड़ी पसंद है। तो वो नंबर पे हाथ रखता है, तो कभी मैं या मेरी बेटी को पता हो, या मेरे हस्बैंड उसकी हेल्प कर देते हैं बताने में। तो ये पहले हमारा एक मतलब पूरा रूम था, तो हमने जो डिवाइड कर दिया बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी का बेड है, जो आप देख सकते हो, वॉलपेपर और ये सब कुछ। यहाँ मेरे बेटे का बेड है, तो आप उसका वॉलपेपर से ही जान गए होंगे, ये उनका बेड है। और जो ये चीज़ है, ये मेरा मतलब कि ये नीचे बिछाने का ये है, फ्लोरिंग वाला। लेकिन मैंने आधा काट के मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि मेरा बेटा जब उठता है, या जब जैसे वो करवटें लेता है, अकेला सोता है, तो उसके सर लगता था पहले। तो फिर मैंने उसके सेफ्टी के लिए ये लगा दिया है। तो ये उसका कमरा है, यहाँ पे उनकी बुक्स हैं, और ये उनका कबर्ड है, जो उन्होंने मतलब आधा, ये जो इस साइड है मेरी बेटी के कपड़े हैं सारे, इस साइड मेरे बेटे के। तो ये उनका बेड है, और ये उसमें अपने टॉयस वगैरह रखते हैं। ये बैक साइड में मैंने फ़ैन रखा हुआ है। ये मेरी बेटी की एक्स्ट्रा टेबल है, जब कभी उसको स्टडी मतलब बुक वगैरह पढ़नी हो, तो वो बेड पे आराम से पढ़ सकती है। तो चलिए नेक्स्ट वे। तो ये लिविंग रूम, यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पे पर्दे थे, लेकिन अब मैंने पर्दे हटवा दिए थे जब हमने रेनोवेशन करवाया। तो मैंने ये शटर टाइप लगा दिया है। तो इससे क्या होता है, इससे 2 चीज़ का फ़ायदा है। एक तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं होती हर बार, क्योंकि धूल मिट्टी आती है, तो वो गंदे हो जाते थे पर्दे। और फिर इसको आप मतलब कि इसको आप ऐसे डार्क भी कर सकते हो, और इसको आप ऐसे लाइट भी कर सकते हो। तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरी चीज़, इसको सिर्फ आप गीले कपड़े करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप सूखे से इसको साफ़ कर दीजिए। और हर हफ्ते करने की ज़रूरत नहीं है, 15-20 दिन में करिए तो बिल्कुल साफ़ ये हो जाएगा। तो ये मैंने सारे कमरे में लगाए हुए हैं, अपने बच्चों के में भी, ये लिविंग रूम में भी और बेडरूम में भी। तो इसके बाद हम चलते हैं किचन। तो ये हमारी जो डाइनिंग टेबल है,
ये है, यहाँ पे मैंने एक शेल्फ बनवाया हुआ है। तो ये किचन है हमारा। तो ये किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, मीडियम साइज़ है, ना ज़्यादा छोटा है ना बड़ा। तो इसमें मतलब कि जो मेन चीज़ें हैं वो सारी है, जैसे ये ऊपर नीचे का फ्रिज वाला हो गया, ये सिंक वगैरह, और ये कबर्ड्स हो गए, ये सारे कबर्ड जो मैंने अभी नए बनवाए थे। तो ये है, और ये माइक्रोवेव हो गया जो यहाँ पे ज़रूरी होता है। और ये मेरा छोटा सा, ये मुझे बड़ा पसंद है, ये छोटा सा मेरा किचन का है, जो इसमें मतलब मेरी डेली यूज़ की चीज़ें, जैसे इलायची हो गई, चाय वगैरह हो गई, कॉफ़ी, मिल्क, शुगर, और ये हो गए, ये मसाले हो गए। तो ये चीज़ है मेरी जो डेली यूज़ की है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब बड़े कबर्ड में हाथ मारने की, देखने की क्या है। तो मैं इसको 15-20 दिन में इसको फिलअप कर देती हूँ, तो ठीक है, हो जाता है। ये छोटा सा रैक है। जो मेन चीज़ है यहाँ पर क्या है ना कि कांच के बर्तन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे स्टील नहीं मिलता। तो मेरी इंडिया की है, मैंने ये अभी यूज़ करना निकाला है, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना उससे गिर जाता है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा प्लेटें वगैरह तोड़ दी थी। तो इसलिए मैंने अब ये निकाली हैं। ये प्लास्टिक की हैं और ये स्टील के, जो जितनी मुझे चाहिए कटोरियाँ हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर कांच के बर्तन मिलते हैं। आप कुछ भी सेट ले लो कांच का, कुछ भी, तो यहाँ पे वो मिल जाता है। तो इसके बाद है, ये हमारी बालकनी है। और अभी यहाँ पे मतलब कि ठंड है, ये मैंने बच्चों का ब्लैंकेट डाले हुए हैं, क्योंकि जो हवा चल रही है वो इतनी अच्छी है, फ्रेश है, तो इसमें थोड़ा हवा लग जाएगी। और यहाँ पे भी मैंने ये शटर डलवाई है। यहाँ पर भी पहले यहाँ पर मतलब कि वो थे पर्दे, तो मैंने शटर डलवाया है। तो जब जैसे धूप आती है किचन में या फ्रिज पे, या मुझे लगता है, तो मैं इसको ऐसे चेंज कर देती हूँ। ये ब्राउन कलर के हैं, तो ये मैंने दोनों साइड डलवाए हुए हैं ये शटर। तो ये पूरा लंबा है, तो आप मतलब इसको पूरा नीचे तक भी बिछा सकते हो, अगर आपको यहाँ प्राइवेसी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई अंदर झाँकता नहीं है। तो ये दोनों साइड में मैंने लगवाए हैं। तो ये हमारी बालकनी है। इसमें मेरा मतलब एक्स्ट्रा सामान है, इंडिया का जो है बर्तन वगैरह है, या मेरे बच्चों के ऊपर स्ट्रोलर है बच्चे की, मेरे बेटे की टेबल है, वो हाई टेबल हम बोलते हैं, हाई चेयर हम जो बोलते हैं बच्चों का, वो है। तो ये मेरी छोटी सी डाइनिंग टेबल है। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैं मतलब कि पानी वगैरह के लिए मैंने, जब मैं इंडिया से लाई थी, जब अभी गई थी, तो ये कांच की गिलास है। मैंने स्टील के निकाले थे, लेकिन स्टील का आपको ज़्यादा टाइम आप नहीं रख सकते उसको मोदा, क्योंकि उसमें ना जंग लगने का डर रहता है। जो ये स्टील की चीज़ है, ये जो है रैक, तो इसलिए मैंने कांच के रखे। तो ये था है। और अब मैं चलती हूँ अपने बेडरूम में, आपको लेके चलती हूँ अपने दूसरे रूम में। जो ये हमारा बेड है, और ये अभी बनवाया हमने बेड एकदम इंडियन स्टाइल में। तो इसके नीचे मतलब सामान भी हमारा रखा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड की नोटबुक टेबल है, उनकी सारी बुक्स हैं जो वो पढ़ते हैं, और बुक्स भी घर उसमें बालकनी में रखी हुई है। तो यहाँ पे भी मैंने ये शटर डलवाया हुआ है। ये लॉन्ग विंडो है, और ये जो यहाँ पर हीटिंग बहुत है, अभी भी हीटिंग है, यहाँ पर गर्म है। तो मतलब कि 15 मई तक यहाँ पर हीटिंग रहेगी। और तो क्योंकि ठंड रहती है, तो ये अलमारी है, ये मेरे हस्बैंड की अलमारी है, ये वाली मेरी अलमारी है। इस पर मेरे मतलब कि, और ये मेरा जो छोटा सा डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल सॉरी, मेरा जो है छोटा सा ये है। तो ये था हमारे घर का टूर। तो ये था हमारे घर का टूर जो मैंने आपको कराया है। और पीछे जो वॉलपेपर है वो हमने चेंज करवाया था। अब 1 साल होने वाला है, बहुत जल्दी बीत गया है। और जो हमारा जो सोफ़ा है वो मतलब कि दिखने में छोटा है, लेकिन जब कोई गेस्ट आते हैं तो मेरी जो डाइनिंग टेबल की चेयर है +4, और मेरे पास 4 चेयर और है जो मैंने बालकनी में रखी हुई है, वो फोल्डिंग चेयर है। तो कोई आता है तो मैं उनको बिछा देती हूँ। लेकिन जब पहले वाला सोफ़ा था वो पूरी जगह घेर रहा था, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। इतना बड़ा सोफ़ा भी अच्छा नहीं लगता है। आपका जो डाइनिंग रूम का जो साइज़ होता है ना, उसके हिसाब से आपको सोफ़ा लेना चाहिए। तो ये फिर हमने चेंज कराया, ये मतलब कि अच्छा भी लग रहा है। तो ये था जो मेरा घर का टूर, जो था आज का मेरा टूर। तो और यहाँ पर मतलब कि क्या है ना, बिजली वगैरह का मतलब कितना महंगा नहीं आता है यहाँ पर। हम मतलब कि मंथली हम जो पे करते हैं, बिजली पानी का, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और जो हमारे घर के बिल्डिंग के बाहर जो साफ़ सफाई करती हैं लेडी, उनका तो हो गया यहाँ पर। मतलब कि हम देते हैं $80-90 देते हैं मंथली जो जाता है। और उसमें हमारा बिजली का, इंटरनेट का, सबका पे मतलब कि इंक्लूडिंग होता है। तो इतना महंगा नहीं है। और जो घर का रेंट है, जिससे हम अभी घर में रह रहे हैं, तो इसको हम जो 3 रूम अपार्टमेंट बोलेंगे, तो ये है 8 से 9 लाख टुकरुक मंथली। तो डॉलर में अगर हम बोले तो $450 to $500 ये इसका जो है बिल है वो है, तो मंथली। लेकिन ये हमारा अपना घर है, तो हम ये मतलब कि पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब कितना यहाँ पर आपको मिल जाता है। और मैंने यहाँ पर अपने जब हमने ये घर लिया था, तो मैंने वहाँ पे बंदरबाल बनाई थी मैंने अपने मेन गेट पे। लेकिन जब रेनोवेशन करवाया हमने, वो टूट गई, तो मुझे जोड़ने का टाइम ही नहीं मिला।
वो मैं इंडिया से लाई थी बनी बनाई, तो वो मोती थी वो इधर उधर होगी। तो मैं अब ऊन का मैं सोच रही हूँ बनाने का। जब मैं वो ऊन की बनाऊंगी घर पे तो मैं ज़रूर आपको से वीडियो शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं। इजी है और वॉशेबल है, आप उसको धो भी सकते हो, मशीन में भी धोने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मतलब उसमें सर्फ डाला और मतलब बाल्टी में बकेट में उसको भिगोया और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई वो। और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कैसे बनानी है। मैंने इंडिया में बहुत बनाई है, पहले मैंने सोचा था बनाने के लिए उस टाइम पर, फिर मैं इंडिया से ले आई थी तो फिर मैंने वही लगाई तो फिर वो मतलब कि उतारते वो तो टूट गया, तो एक मोती निकल गया। तो फिर मुझे समझ भी नहीं आया उसको कैसे जोड़ना है, तो वो ऐसे रखी है। पर मैं उसको ट्राई करूँगी आपको जोड़ने की भी। और मैं मोती अपनी नहीं, मैं ऊन की मैं बनाऊंगी और मंदिर की मैंने मोती से बनाई है। और अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट्स करना, तो मैं उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि वो मोती की मैंने कैसे बनाई है। वो बिल्कुल इजी है, कोई वो नहीं है उसमें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का जो वीडियो था, मेरा घर का मंगोलिया में जो घर है कैसे रहते हैं, कितना रेंट है, क्या उसका जो होता है हीटिंग का प्रोसीजर होता है, कितना बिल आता है। कोई सोचते होंगे कि भाई हीटिंग चलती है तो पूरा मतलब कि बहुत बिल आता होगा, ऐसा नहीं है, इतना बिल नहीं आता है। लेकिन हाँ, जब गर्मी आ जाती है तो आपको थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार का फर्क पड़ता है, 20 हज़ार का पड़ता है। तो इतना नहीं है, क्योंकि हम हीटिंग को यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। जितनी उन्होंने चला के छोड़ी है और आपने मतलब आपको यूज़ करनी है तो आप चला उसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसे जैसे एसी को आप कर सकते हो अपने टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हीटिंग होती है क्योंकि सर्दी में इतना टेम्परेचर होता है। जो आज और कल का टेम्परेचर है यहाँ का, अभी मई लग गया है, तो इसके यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है जैसे इंडिया में दिसंबर और जनवरी में होता है। मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है, आपको एक स्वेटर पहनना ही पहनना है। और मतलब कि कभी तो इतना ठंड हो जाता है कि आपको मतलब बाहर जाने का मन नहीं करता, हवा चल रही है ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़्यादा हवा की वजह से ठंड होती है, यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब असली समर टाइम आए। तो ये था जो आज का वीडियो था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और ये था मेरा घर का टूर, छोटा सा है लेकिन साफ़ सुथरा है और मतलब कि स्पेस है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को, लाइक करना और सब्सक्राइब करो नहीं करो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं नहीं बोलूँगी आपको। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ध्यान रखना कोरोना टाइम के, और घर पे रहना, स्वस्थ रहना, हेल्थी रहना और स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। और बाय, आज बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।